Good morning, student. I am Manoj Kumar Gangwar, सरस्वती ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। स्टूडेंट, हमने आपको द चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में वन वीडियो अपलोड कर दिया था, यानी सब्जेक्ट साइंस क्लास 7th में। आज हम सेकंड वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं और वीडियो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। दैट द रबर बैंड्स होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली, यू कुड आल्सो बाय शेल होल्डर्स फ्रॉम द मार्केट फॉर मेकिंग बैटरीज ऑफ 2 or more सेल्स इलेक्ट्रिक सेल्स। हमने आपको ये बताया था कि जो बैटरी जो मेकिंग होती हैं बनती हैं वो 2 or more देन इलेक्ट्रिक सेल्स को ज्वाइन करके बैटरी बनती हैं। और हमने ये भी आपसे कहा था इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड हाउ कैन द ज्वाइन ऑफ द सर्किट एंड मेनी सेल्स ईच अदर, इनको कैसे एक दूसरे से जोड़ा जाता है, ये सभी पिछले लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। नेक्स्ट यहाँ पर कि प्लेस द सेल्स इन दैम प्रॉपरली, यानी सच दैट द पॉसिबल, इस प्रकार से जो पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द वन सेल्स इज द कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द नेक्स्ट सेल। ये जो पॉजिटिव सेल्स है नेगेटिव और नेगेटिव से ज्वाइन किया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीक़ा से ये कनेक्ट किए जाते हैं टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल के लिए। यानी कंसेप्ट ए पीस ऑफ वायर ईच टू द 2 metals clips on the cells holder as the shown in figure 14.5। 14.5 पे ये पिक्चर गिवन है कि इस सेल्स को किस तरीक़ा से हम इनको ज्वाइन कहते हैं। हम टॉर्च अगर ले लें तो टॉर्च का अगर उसे ओपन करके देखेंगे तो उसका जो होल्डर है जिसे खोल बोलते हैं वो भी इसी मेथड पे, इसी प्रोसेस पे ज्वाइन किया हुआ होता है। ठीक है, योर बैटरी इज ए रीड फॉर द यूज़, द सिंबल यूज द रिप्रेजेंटिंग इन बैटरी इन शोन इन टेबल 14.1 में दे रखी थी। एक्टिविटी 14.1 मेक इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7, यू यूज ए सिमिलर सर्किट टू क्लास यानी 6 टू द मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। क्लास 6 में इन सेल्स को कनेक्ट किया गया था एंड ये भी बताया गया था कि किस तरीक़ा से इनको ज्वाइन किया गया है और ये ग्लो कब होते हैं एंड लाइटिंग कब होते हैं एंड ऑफ कब होते हैं, यानी उसकी जो डिवाइस थे स्विच के लिए वो भी इसको सभी आपको बताया गया था। डू यू रिमेंबर, आपको याद होगा आप, दैट द बल्ब ग्लोज, जब बल्ब ग्लोज माने जलता है या लाइटेड होता है, ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, वो तभी ऑन ग्लो आर लाइटेड होगा जब उसका स्विच ऑन होगा, अदरवाइज वो उसका सर्किट जब कंप्लीट होगा तभी बल्ब ग्लो होगा। द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज रिमूव्ड टू द ऑन पोजीशन। तो इस तरीक़ा से जो बल्ब है वो ग्लो जलेगा एज सून एज, जैसे जब स्विच इज यानी मूव्ड टू द ऑन पोजीशन पे जब होगा तभी वो जलेगा। यानी कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी पे इलेक्ट्रिक सर्किट का यानी फिगर है वो नोट करना है, बनाना है। मेक आल्सो द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग द सिंबल्स फॉर द वेरिएट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, और उसके जो सर्किट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको सभी को अपनी कॉपी पे पिक्चर बनानी है ताकि आपको ये रिमेंबर हो, आप यानी नोइंग, आप जाने और अंडरस्टूड हो कि ये सेल्स होता है, इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव किधर होता है, नेगेटिव किधर होता है, वायर क्या चीज़ होता है, और उसके बाद जो है इनको किस तरीक़ा से होल्ड किया जाता है, बल्ब में कैसे सर्किट इनको यानी करते हैं और इनका सिंबल्स क्या होते हैं, ये सभी आपको बनानी चाहिए। ठीक है, आई होप आप ऐसा ज़रूर करेंगे। द बल्ब ग्लोज एज सून एज द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन, जैसे ही बल्ब स्विच ऑन पोजीशन होता है द बल्ब बिगिन टू ग्लो, और बल्ब जलने लगता है स्टूडेंट। ठीक है, द कॉपी
द इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक यानी मेक आल्सो ए सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट यूजिंग द सिम्बल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इसकी थ्योरी की आपको अपनी बुक में पिक्चर भी बनानी चाहिए, अर्थात डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम यानी मेक द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हाउ कैन इट ज्वाइन एंड व्हाट द सिम्बल्स ऑफ द सेल्स वायर्स एंड स्विचेज, ये सभी चीज़ दे रखी हैं, उनकी सिम्बल्स को हम कैसे अच्छे से समझिए को कैसे जाने। ठीक है, इज योर डायग्राम सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 14.8। जैसे कि आपका जो सिम्बल्स है ये पेज नंबर जो नेक्स्ट दे रखा है उस पर है, यानी 163 में दे रखा है, यानी सर्किट डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7 में दे रखा है कि ये एक स्विच कैसा है, ऑन दे रखा है, यानी की कैसी है, ऑन है। तो ऑन है तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। तो इसी डायग्राम को पे डिपेंड इनने दे रखा है। उन्होंने कहा है कि इज योर डायग्राम सिमिलर टू वन शोन इन फिगर 14.8। आपको इस तरीक़ा से डायग्राम बनाना है जैसे कि 14.8 में गिवन है। ठीक है, इट इज़ द मच ईजियर टू ड्रा ए सर्किट डायग्राम यूजिंग द सिम्बल्स। ये बहुत ही आसान तरीका होता है डायग्राम को, सर्किट का डायग्राम खींचने के लिए या बनाने के लिए इनके सिम्बल्स का यूज करने के साथ, यानी सिम्बल से ही इनका यूज किया जाता है। देयरफॉर वी जनरली रिप्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इट्स सर्किट डायग्राम। सामान्यतः जो प्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो बाय इट्स इलेक्ट्रिक डायग्राम के द्वारा ही होता है। फिगर 14.9 शोन अनादर सर्किट डायग्राम। इसी प्रकार से जो अनादर सर्किट ऑफ द डायग्राम है वो 14.9 में भी गिवन है। उसमें इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें के जो है वो कैसी है, अलग है, अर्थात इसे हम बोलेंगे यानी सर्किट इज इन ऑफ सर्किट में है, क्योंकि जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसलिए टू इनमें कंपेयर 14.7 एंड 14.9 में दोनों में डिफरेंशियल है, दोनों में अंतर है। इसी तरीक़ा से आपको दे रखा है। नेक्स्ट है कि शोन अनदर द सर्किट डायग्राम, यानी इज इट द आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 14.8 इन विच वे इट इज़ डिफरेंट। बट ये उससे कैसा है, ये डिफरेंट है, अर्थात ये उससे अलग दे रखा है। यानी वुड द बल्ब ग्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, रिकॉल दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन स्विच इज ऑन पोजीशन एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड। यानी वुड द बल्ब, क्या बल्ब जो है वुड द बल्ब ग्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा था, यानी दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन जल रहा था, व्हेन द स्विच इज ऑन, जब स्विच कैसा हो रहा था, ऑन था, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज, जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा था, क्लोज था। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, देखना है। अब आता है नेक्स्ट पेज पे, यानी नोटिस दैट द के आर स्विच कैन द रिप्लेस एनीवेयर इन द सर्किट व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन। जब स्विच ऑन पोजीशन होगा तो सर्किट कंप्लीट बोलते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, अर्थात बल्ब ग्लोज, अर्थात बल्ब जलने लगता है, यानी बल्ब ग्लो बिगिन टू ग्लो, बल्ब जलने लगता है। द सर्किट फ्रॉम द पोजीशन, यानी टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। द सर्किट फ्रॉम द पोजीशन टर्मिनल ऑफ द बैटरी नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। तो इस तरीक़ा से ये बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। द सर्किट इज said to be the closed and the current flows throughout the circuit initially. When the switch is in off position, the circuit is incomplete, it is said to be open, यानी no current flows through any part of the circuit. अब ये जो सर्किट्स गिवन है इसमें ये दे रखा है कि किस में करंट फ्लो होती है और किस में करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, when the switch is
इन द ऑफ पोजीशन में होता है स्विच एंड द सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो इस सर्किट हम इसे क्या क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट होता है। जब सर्किट इनकम्प्लीट होता है तो इट मीन्स यानी करंट डज नॉट फ्लो इन द सर्किट, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। इट इज़ सेड टू बी ओपन, और ये खुला परपथ कहलाता है, खुला सर्किट बोलते हैं। नो करंट फ्लो, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, किसी भी पार्ट में करंट यानी फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर्किट कैसा है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि स्विच कैसा है, ऑफ है, इसीलिए इस पोजीशन में करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। इन द बल्ब देयर इज ए थिन वायर यानी काट द फिलामेंट। बल्ब में जो होता है वो कैसा होता है, एक बहुत ही थिन वायर होता है अंदर, जिसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। विच ग्लोज, वही क्या होता है, ग्लोज माने जलता है। व्हेन एंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, पास होती है इसी में से। व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, इट फिलामेंट इज ब्रोकन, तो इसका बल्ब क्या होता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, नेवर, अब इसमें काशंस दे रखी हैं, इसमें सावधान आपको कैसे रहना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक होती है। डोंट टच इट नेक्ड हैंडेड, आपको इसको नंगे हाथों छूना भी नहीं है। तो ये जितनी ईजी है, जितनी कंफर्टेबल है, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ वेरी डेंजरस, उतनी ज़्यादा खतरनाक भी है। तो इसमें हमें प्रिकॉशंस कौन कौन सी होनी चाहिए, यानी नेवर टच ए लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, कभी भी आपको जो जलते हुए बल्ब को छूना नहीं है। कनेक्टेड टू द मेंस, और जो मेंस जो दे रखा है उसको भी नहीं टच करना है। इट मे बी वेरी हॉट और योर हैंड मे गेट बर्नड बैडली, इससे आपके जो हाथ हैं वो बुरी तरीक़ा से जल जाएंगे। डू नॉट एक्सपेरिमेंट, और आपको एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन और द जनरेटर और द इन्वर्टर्स, आपको ये भी प्रैक्टिकल नहीं करना है। चलो पकड़ के देखें, जब कहीं पर इलेक्ट्रिक और जनरेटर या कोई भी इन्वर्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो आपको इसको छूना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है कि आप सोचो कि लाओ इसको प्रैक्टिकल कर लें। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक यानी शॉक, तो आपको एक कैसा एक झटका लगेगा, आपको झटका लग सकता है, यानी विच मे बी डेंजरस, जो बहुत ही कैसा होता है, हार्मफुल होता है, वेरी डेंजरस होता है। यानी यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स, और इसमें इलेक्ट्रिक सेल, केवल आपको इलेक्ट्रिक सेल का यूज करना है फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हेयर। यहाँ पर जितनी भी आपको जो अब तक सुझाव दिया गया है वो केवल यानी यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल नॉट टू इलेक्ट्रिक करंट, केवल इलेक्ट्रिक सेल्स का ही आपको यूज करना है, आपको और भी कोई इलेक्ट्रिक या इन्वर्टर या कोई भी इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, प्रिकॉशंस गिवन है। ठीक है, इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, अगर कोई फिलामेंट, बल्ब का जो फिलामेंट है वो टूट जाता है या ब्रोकन हो जाता है, वुड द सर्किट बी कंप्लीट, उस समय क्या, उस समय सर्किट कंप्लीट होगा, यानी वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, क्या जलने लगेगा, यानी बल्ब क्या उस समय जलेगा। यानी यू माइट हैव नोटिस दैट ए ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म, उस समय आपको नोटिस करना चाहिए, कर सकते हैं कि जो उस समय का जो जला हुआ बल्ब है यानी इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कैसा होगा, बहुत ही वार्म होगा, गर्म होगा। डू यू नो, आप क्या जानते हैं भाई ऐसा क्यों होता है, यानी हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या क्या हैं। हीटिंग इफेक्ट के कारण ही तो बल्ब ब्रोकन हो गया, और इसीलिए बल्ब कैसा होता है, यानी हॉट होता है, गर्म होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानता भी हूँ। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक्टिविटी 14.2 में ये गिवन भी दे रखा है, कहते हुए इसमें गिवन भी है। यानी टेक एन इलेक्ट्रिक सेल्स, मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रिक सेल्स लिया, ए बल्ब ए स्विच एंड कनेक्ट वायर्स, आपने सेल्स लिए, बल्ब लिया, स्विच लिया एंड वायर्स भी लिए, एंड मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन सोन फिगर 14.9,
और आपने एक सर्किट आपने बना लिया जैसे का फिगर 14.9 में गिवन है, ठीक है, ये दे रखा है, ऐसा आपने कोई भी सर्किट बना लिया। यानी दिस एक्टिविटी हैज़ टू डन, ये सभी जो भी ये एक्टिविटी दे रखी है हैज़ टू बी डन, यानी ये सभी कंप्लीट की गई हैं या दे रखी है, ये आपको नोटिस करना है, ये आपको समझना भी है। यानी कैसे दे रखी है, यानी 14.9 में, यानी दिस एक्टिविटी हैज़ टू डन यूजिंग ओनली 1 सेल्स, इसमें सभी को 1 सेल्स का यूज करना है, ठीक है। यानी कीप द स्विच इन द ऑफ। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पोजीशन में आपको क्या करना है, ये सभी ऑफ पोजीशन में है, उस समय जो फिगर 14.9 है वो कैसा है, वो ऑन पोजीशन में है, ठीक है। यानी डज द बल्ब ग्लो, क्या उस समय बल्ब जलता है, अर्थात डज द बल्ब लाइटेड, क्या उस समय बल्ब जो है जलने लगा। जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है उस समय बल्ब जल रहा है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आपका जवाब होगा नो, नहीं जल रहा है। यानी डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जल रहा है, यानी टच द बल्ब। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच यानी टू ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर ए मिनट और शो। तो उस समय जब स्विच ऑफ पोजीशन में है तो बल्ब नहीं जल रहा है, बट जैसे ही हम इसको ऑन पोजीशन करते हैं तो इसकी जो वायर हैं यानी जो के हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती हैं। इट मीन यानी सर्किट विल बी कंप्लीटेड, यानी सर्किट कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट द बल्ब बिगिन टू ग्लो, और बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लगेगा, ठीक है। ये बात सभी बातें यहाँ पर दे रखी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि अगेन टच द बल्ब, उस समय बल्ब को आप छू सकते हैं, यानी क्या आप अगेन माने दोबारा में टच द बल्ब को छूना है, यानी डू यू फील, आप कैसे फील करेंगे, एनी डिफरेंट, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू द ऑफ, ये सभी मूविंग स्विच बैक माने पीछे लाने पर, टू द ऑफ करने पर, यानी पोजीशन टच द बल्ब अगेन, और इसकी जो इस बल्ब की जो पोजीशन है उसको हम कैसे दोबारा में, अगेन माने दोबारा में कैसे टच करेंगे, तो उन दोनों में ऑन पोजीशन में होता है और ऑफ पोजीशन में होता है, तो बल्ब को अगर हम टच करके देखते हैं तो उनमें क्या डिफरेंट होता है, ये बात यहाँ पर समझाई गई है, और ये आपको डिफरेंस इसमें समझना भी है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो इसमें अपनी वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं ये इसी बात को फिनिश करता हूँ, ठीक है।